हेलो गाइस, बढ़िया आप लोग। आज हम जानेंगे आपको नीट का रिवीजन कैसे करना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि नीट का एग्जाम जुलाई में है 17 तारीख को। उससे पहले आपको पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है। किस तरह रिवीजन आपको कंप्लीट करना है, रिवीजन कंप्लीट करने के 3 तरीके। सबसे पहले मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, उसके लिए फिर उसमें से बताऊंगा आपके लिए बेस्ट कौन सा है। सबसे पहला शॉर्ट नोट्स जो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। कौन से शॉर्ट नोट्स जो सबसे पहले आप बनाएंगे। सेकंड है अदर नोट्स, अदर शॉर्ट नोट्स जो आपको टीचर के द्वारा मिलेंगे या किसी आप बच्चे के द्वारा लेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका जो बुक है, बुक के अंदर अंडरलाइन करना, ठीक है ना। जो जो बुक है, बुक के अंदर अंडरलाइन करना। अब आपने भतीरे टीचर को देखा होगा, जो बुक के टीचर कहते हैं कि जो मतलब बुक है उसके अंदर आप अंडरलाइन कर लीजिए और जो जो चीज़ें मोस्ट उस पर लिख लीजिए। ये हो गए 3 तरीके। अब मैं आपको बताऊंगा इन 3 तरीकों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका कौन सा है जिससे आपका रिविजन बहुत बड़े तरीके से हो जाए। नंबर थर्ड पे आते हैं अपने, ठीक है। कौन से नंबर थर्ड पे आते हैं, जो नंबर थर्ड है बुक का, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कम वेटेज, मतलब कम पेज और ज्यादा ज्ञान, मतलब कम वक्त और ज्यादा याद करना। इसे ही हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, जो शॉर्ट तरीके से याद करें हैं। शॉर्ट्स में क्या होता है, आप लोग थोड़ी थोड़ी भर देते हो तो उसमें आपका मतलब जो नोट्स हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। शॉर्ट्स का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे से नोट्स बनाना। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें नंबर तीसरा, जो मैंने भी आपको बताया था, तीसरा बताया था बुक के अंदर हेड राइटिंग करना, मतलब उसे अंडरलाइन करना बुक के अंदर जो मोस्ट चीज होती है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जो आप बुक के अंदर अंडरलाइन करते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? अंडरलाइन से ऐसा होता है, अगर मैं आपकी फर्स्ट ईयर और 12th की बुक मिलाकर अगर लगाऊं तो लगभग आपकी 14 से 15 बुक हो जाएंगी। जब आपकी 14 से 15 बुक हो जाएंगी तो जो आपका माइंड है, आपका माइंड कभी उन बुकों को पढ़ने के लिए नहीं भूलेगा, ठीक है। वो आपका माइंड उन बुकों को पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल है, ठीक है ना। बुक पढ़ने के लिए बेस्ट है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन ये आपका कैंसिल है। सेकंड आता है आपका अदर नोट्स। अब आपका जो अदर नोट्स है, या जो आपने किसी टीचर से लिए या अपने किसी फ्रेंड से लिए अदर नोट्स। अब अदर नोट्स में क्या होता है, क्योंकि जो अदर नोट्स है आपने उन्हें खुद तैयार नहीं करे, वो किसी और ने तैयार करें। जब वो किसी और ने तैयार करें अदर नोट्स, तो आपको उन्हें समझने में भी काफी टाइम लगेगा कौन सी चीज कहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अगर वो नोट्स अगर आपके खुद के लिखे हुए होंगे तो आपको बहुत जल्दी याद आएगा। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन भी आपका कैंसिल है। आपका पहला ऑप्शन जो मैंने बताया था शॉर्ट नोट्स, ठीक है। योर शॉर्ट नोट्स जो आपको खुद शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले आप अगर उसे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप शॉर्ट नोट्स खुद बनाएंगे। जब आप शॉर्ट नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको पता होगा कौन सी चीज मुझे कहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। कौन सी चीज मुझे कहाँ पर लिखनी है, इसलिए शॉर्ट नोट्स अपने आप खुद ही बनाएं और छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे शब्दों में अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये हो गए 3 चीज। लेस टाइम मोर चैप्टर, ठीक है। कम टाइम चैप्टर ज्यादा कंप्लीट। अब हमें करने कैसे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने के लिए एक चीज करनी है, ठीक है ना। मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने के लिए तरीका करना है। अभी ये तरीका क्या होगा, आपको A4 साइज का पेज ले लेना है जिसमें फोटो स्टेट होती है, ठीक है। A4 साइज का आपको पेज ले लेना। अब आपको उसमें करना क्या है, जब आप उसे पेज को ले लेंगे, ये मेरे पास कॉपी है, तो आपको उस पेज को बीच में से फोल्ड करना है, ठीक है ना। बीच में से फोल्ड करने के बाद ऐसे, तो आपको करना क्या, आपको इधर भी लिखना, आपको इधर भी लिखना। अगर आप जैसे आप पेज लेते हो बड़ा, तो आप मतलब लिखते हो तो इधर बहुत जगह खाली रह जाती है एक साइड, तो आपको उसे बीच में से फोल्ड करना है। आधा इधर लिखना, आधा इधर लिखना, क्योंकि जिससे आपके शॉर्ट नोट्स छोटे बने, ठीक है। किससे? जिससे आपके शॉर्ट नोट्स छोटे बनेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आता है आपका इसमें सेकंड, ठीक है। सेकंड में आपको क्या करना है, ओनली इंपोर्टेंट वर्ड। शॉर्ट नोट्स में करना क्या है, ओनली इंपोर्टेंट वर्ड। अब आपको इसमें जैसे फ्लो चार्ट शॉर्ट नोट्स, जो आपका फ्लो चार्ट होता है उसके द्वारा आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है ना। आपको उसमें पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, उस थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा 20 25 50 वर्डों के अंदर खत्म करनी है, जो उसके मोस्ट चैप्टर हो। कैसे? आपने डब्बा बनाया, डब्बे के अंदर लिखा इससे ये होता है, फिर उसके साइड में इसके द्वारा ये होता है, इसके द्वारा ये होता है, मतलब
एक जैसे डिब्बे बन से आते हैं, डिब्बे द्वारा उसे तैयार करना है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर आप इस द्वारा अगर तैयार करेंगे तो आपके शॉर्ट नोट्स बहुत छोटे बन जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपेयर अच्छी कर सकते हैं। अब आता है आपका ऑप्शन तीसरा। अब जो आपका ऑप्शन तीसरा आता है, इस ऑप्शन में आपको करना क्या है, सबसे मैंने रिवीजन मेक के शेड्यूल फॉर टेस्ट। आप अपने रिवीजन का जो शेड्यूल है, आप रिवीजन कभी अपनी जिंदगी में शेड्यूल नहीं बना सकते और ना ही आप उस पर फोकस कर सकते हो। शेड्यूल का एक ही तरीका होता है, ठीक है ना। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है इसका, संडे टू संडे। आपको संडे टू संडे इसमें टेस्ट लेना है, ठीक है। संडे टू संडे इसमें आपको टेस्ट लेना। अब आपको अपना टेस्ट कैसे लेना संडे टू संडे, अब उसमें टेस्ट में आपको करना ये है, जैसे मान के चलिए आपने 2 चैप्टर लिए, ठीक है। कोई आपने दो चैप्टर लिए गए, इस टाइम में अपने मतलब जो संडे आएगा, मैं इसमें 2 चैप्टरों के क्वेश्चन मुझे पूरे कंप्लीट करने, ठीक है। कितने, 2 चैप्टरों के क्वेश्चन। उन 2 चैप्टरों के क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए अब आपको उसमें कोई टाइम नहीं है। आप उसमें 12 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, उससे कोई लेना नहीं है। आपको संडे को पूरा टेस्ट देना है, ठीक है ना। आपको संडे का टेस्ट देना है, ठीक है, 1 वीक में। तो आपके वो दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब आपको करना क्या, जो अगले संडे आएगा, आपको उसमें फिर दो चैप्टर का टेस्ट लेना। तो 2 चैप्टर न्यू और दो चैप्टर जो आप पहले दे चुके टेस्ट, इन 4 चैप्टरों का टेस्ट करना अपने आप, ठीक है ना। 2 चैप्टर आप जो कर चुके वो और 2 चैप्टर न्यू, और तो आपको इसमें 4 चैप्टरों का फिर टेस्ट करना है। तो इसमें क्या हुआ, आपके दो चैप्टर हैं पुराने वाले जो आपने कर चुके हैं टेस्ट, वो आपके द्वारा रिवीजन हो चुका उनका। तो इस तरह अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप एग्जाम के टाइम तक कम से कम 25 से 30 बार रिवीजन कंप्लीट कर चुके हो गए अपना। वो उसके बाद आपका रिवीजन, आपको रिवीजन करना कैसे, देखो अब मैं बताता हूँ आपको रिवीजन। आपको जो फ्लू चार्ट शॉर्ट नोट्स है, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह तैयार करने हैं। नंबर आता है आपका संडे टेस्ट। आपको संडे टेस्ट पे बिल्कुल बेशक ध्यान देना, क्योंकि संडे टेस्ट जरूरी है। आप संडे टेस्ट नहीं दोगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ अगर ये आपने टाइम शेड्यूल कर लिया ना, तो लगभग आप 650 नंबर आराम से ला सकते हो नीट के एग्जाम में। अब आता है आपका थर्ड में क्या करना है, आपको उन क्वेश्चनों को रखना है जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट बार में नहीं होते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना, उन क्वेश्चनों को फर्स्ट बार में नहीं होते हैं, आपको उन क्वेश्चनों को साइड में रखना है और उनकी फिर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है आपका चौथा, सीट बुक। अब इसमें सीट बुक में करना क्या है, आपको जो मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं उन क्वेश्चनों का रिवीजन हो चुका, और जो आपके पुराने क्वेश्चन है और आल्सो रिवीजन एक टेस्ट, तो उन्हें फिर दूसरा के जो आपके क्वेश्चन नहीं हुए आपको उन्हें टेस्ट के द्वारा फिर उन क्वेश्चनों को करना है और उन्हें क्वेश्चनों को बार बार कर लेना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। मेरे चैनल PSR स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।